नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आसिफ शेख। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। कई कारोबारियों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने पूनम वाधवानी की संपत्ति भी कुर्क कर ली है। मैसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस पर भी शिकंजा कसा गया है। ईडी ने 11 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इंदौर के तुकोगंज थाने में एफआईआर के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और कई कारोबारियों की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। इसमें किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने पूनम वाधवानी की संपत्ति भी कुर्क कर ली है। कई कारोबारियों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। कुल 11 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का ये एक्शन हुआ है। तनुश्री, फिलहाल क्या ताजा अपडेट वहां से? जी देखिए, जो ईडी का एक्शन हुआ है, ये पूरी कार्रवाई जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। वही आपको ये भी बता दें, इस पूरी केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो केस दर्ज किया था, उसके बाद छापे मारे गए थे। छापे जो ईडी ने लगाए हैं, उसके बाद डीजीजीआई ने वाधवानी सहित 21 लोग जो है 21 लोगों के ऊपर 1946 करोड़ का टैक्स नोटिस दिया था, जिसमें वाधवानी और अन्य लोगों ने एक ही साल में 500 करोड़ से भी ज्यादा जो है टैक्स चोरी के आरोप जो है इनके ऊपर लगाए गए थे। आपको बता दें कि तुकोगंज थाने में वाधवानी और उनके भतीजे थे नितेश वाधवानी, उनके खिलाफ 2021 में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद मई 2021 में दबंग दुनिया के सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था। वही इसके पहले 2017 से लेकर 2020 तक उनके जो अखबार है दबंग दुनिया, उसके जरिए उन्होंने कई फर्जी इनवॉइस भी जारी किए थे। तो देखा जाए तो ये अभी का मामला नहीं है, काफी लंबे समय से जो है साल 2017 से जो है इनके द्वारा फर्जी इनवॉइस जारी किए गए थे, जिसके बाद तुकोगंज थाना में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। वही अब हाल में ही जो है ईडी ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए वाधवानी परिवार की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच की है। जी तनुश्री, ये जो 11 करोड़ 33 लाख की संपत्ति अटैच की गई, ये किन किन जगहों पर संपत्ति है? जी देखिए, इंदौर में कई अन्य स्थानों पर इनकी जो संपत्ति है वो बताई जा रही है। उनके घर है यहाँ पे, एक से ज्यादा उनके घर है इंदौर में। वही उनकी जो ऑफिस है वो भी बताया जा रहा है, जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जी बहुत धन्यवाद आपका तनुश्री, इस तमाम जानकारी के लिए। तनुश्री इस वक्त इस बड़ी खबर पर इंदौर से हमें अपडेट कर रही थी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर दमोह से, जहां खाद की कमी पर कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर अब एक्शन होगा। निजी गोदाम में रखी खाद का वीडियो वायरल हुआ है। कलेक्टर ने खाद जब्त करने का आदेश दिया। किसानों को लगातार खाद बांटने का आदेश दिया गया है। 15, 16 और 17 अगस्त को भी किसानों को खाद मिलेगी। तो किसानों को खाद की किल्लत जो लंबे समय से चली आ रही है, अब कहा यह गया है कि 15, 16 और 17 अगस्त को भी किसानों को खाद मिलेगी। किसानों को लगातार खाद बांटने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। निजी गोदाम में रखी खाद का वीडियो भी वायरल हुआ दमोह में, जहां खाद की कमी पर कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है कि जल्द ही खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा और जो किसानों को लंबे वक्त से परेशानी खाद की कमी को लेकर हो रही है, उसका समाधान निकाला जाएगा। इस प्रकार खाद की पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है और हम डेली बेसिस पे खाद बांट रहे हैं। मैं एक चीज़ और आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त तीनों दिन हमारे यहाँ खाद का वितरण होगा। किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहेगी। बस एक बात ये रहेगी कि 15 अगस्त को दोपहर को 12 बजे से खाद बटेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे से खाद बटेगी। उसके अलावा बाकी सभी दिन सुबह 7 बजे से हम खाद वितरण लगातार करते रहेंगे। खाद की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खाद की कालाबाजारी को लेकर के जहाँ से भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, मैंने सख्त निर्देश दिए हैं। जैसे पहले एफआईआर हुई हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हम एफआईआर करेंगे, खाद को जब्त करेंगे और उसका वितरण हम